अगर आपके आईफोन में भी एक्शन बटन है तो वो कोई एक ऑपरेशन करता होगा, या तो फिर आप उससे साइलेंट या रिंग पे डालते होंगे, या फिर अपने फोन का फ्लैश ऑन करते होंगे, या कुछ और लगा रखा होगा। लेकिन मेरे एक्शन बटन को दबाने के बाद कुछ इस तरीके से आता है। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऑपरेशन बताऊंगा जो आपकी एक्शन बटन कर सकती है, क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था मुझे एक्शन बटन काफी यूजलेस चीज लगी थी। लेकिन जब से मैंने इसको कस्टमाइज करना शुरू किया है, भाई साहब ये सबसे अच्छी बटन है मेरे लिए। तो सबसे पहले शुरू करेंगे इस वाले फीचर से, यानी कि माई मेन्यू कैसे खुलता है। तो इसके लिए अगर आप लोग चैनल पे शुरुआत से हैं तो आपको एक चीज तो पता होगी कि शॉर्टकट यूज होता है। और शॉर्टकट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर की तरफ बैक का बटन होगा, वो बैक करो दबा देना। तो क्या होता है ना भाई, एक फोल्डर प्लस का बटन आ जाता है टॉप राइट कॉर्नर पे, उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ भी नाम आप दे सकते हो, जैसे कि मैं मल्टी यूज लिख देता हूं, और कुछ भी साइन दे सकते हो आप इसका, जैसे कि मैंने ये दे दिया, और डन कर देना है। इसके बाद इस फोल्डर के अंदर आपको चले जाना और फोल्डर में आपको ऑपरेशंस ऐड करने हैं, जैसे कि प्लस का बटन मैंने दबाया, यहां पर लिखेंगे हम साइलेंट। अब साइलेंट मोड को मैं क्लिक कर दूंगा। याद रखो, अगर ये टर्न से टॉगल पर है तो हर बार जब आप दबाओगे तो एक बार में टॉगल, एक बार में रिंग होगा। और मैं टॉगल क्यों नहीं रख रहा हूं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसको मैंने टर्न पे रख दिया, ऑन कर दिया, और इसका नाम मुझे लिख देना है कि भाई साइलेंस, ठीक है। और चाहूं तो इसके आगे में कोई भी इमोजी भी ऐड कर सकता हूं, और इसका एक मुझे आइकन भी चेंज करना है। तो ऊपर की तरफ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस आइकन पे क्लिक करो, नीचे की तरफ से आप रिंग या कुछ भी ऐसा ढूंढ लो और वहां से आप जो है चेंज कर सकते हो। ये मैंने डाल दिया, तो देखो साइलेंस हमारा क्रिएट हो गया। बैक आना है, अगला ऐड कर दीजिए आप जो भी आपको ऐड करना है, जैसे कि मैं रिंग वाला भी तो लगाना पड़ेगा ना। तो यहां पर मैं वापस साइलेंट पे जाऊंगा, सेट साइलेंट मोड, इसको टर्न ऑफ कर दूंगा, वापस लगाऊंगा, जनरल नाम दे दूंगा और इसका आइकन भी सेट कर दूंगा। इसके अलावा मैं ओरिएंटेशन लॉक भी सेट कर सकता हूं। तो यहां पर मैं ओरिएंटेशन लिखूंगा और देखिए गेट ओरिएंटेशन और सेट ओरिएंटेशन लॉक है, नीचे वाला सेलेक्ट कर लूंगा और उस पर रहने दूंगा टॉगल। और यहां पर इसको सिर्फ ओरिएंटेशन नाम दे दूंगा, इसको लिखेंगे रोटेट, और सिंबल दे सकते हैं कुछ भी। ऐसे ही आप टोटल 8 ऑपरेशंस यहां पर ऐड कर सकते हैं। मैं एक और ऐड कर देता हूं, फ्लैश लाइट ऑन का है तो ऑफ का भी कर देते हैं। अब देखो फोल्डर तो आपने बना लिया, लेकिन ये सेट नहीं होगा। इसको सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जाओ सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स में जाने के बाद देखो शॉर्टकट ही खुला हुआ था, आपको एक्शन बटन पे चले जाना है और यहां पर जाने के बाद क्लिक स्लाइड करके लेकर आओ शॉर्टकट पे। अब देखो शॉर्टकट में जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर जो भी ऑप्शन है नीचे उस पे, और नीचे आएंगे माय शॉर्टकट में देखो शो फोल्डर का एक बटन होगा, उस पे क्लिक करो, आपको अपने फोल्डर्स दिखाई देंगे। और मेरा फोल्डर मल्टी यूज अभी हमने बनाया, इस पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे ही आप ये कर देते हैं, अब आपका एक्शन बटन कैसे काम करता है देखिए। जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखिए 5 ऑपरेशन मुझे दिखाई दे रहे हैं, टर्न ऑन टॉर्च, टर्न ऑफ टॉर्च, रोटेट, जनरल, साइलेंस। आप चाहें तो इनकी जगह भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं इससे कुछ भी करना चाहूँ, जो भी बटन में करना चाहूँगा, फ्लैश चालू करना है मुझे तो टॉर्च में ऑन कर दूंगा, देखिए इस तरीके से हो जाता है। अगर मैं फ्लैश ऑफ करना चाहता हूँ तो मैं इसी से वापस टॉर्च ऑफ कर सकता हूँ। अगर मैं रोटेट स्क्रीन रोटेशन चालू करना चाहता हूँ, फिर जनरल या साइलेंस में डालना चाहता हूँ, तो इस तरीके से ये जनरल या साइलेंस में भी हो जाता है। तो एक तो ऑपरेशन ये हो गया। दूसरे ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। अब अगला जो ऑपरेशन, अगर आप ये मेन्यू वाला सीन नहीं रखना चाहते हो तो आप क्या रख सकते हो, फोन कंडीशन के हिसाब से अपने फोन को एडजस्ट कर सकते हो और एक्शन बटन का क्या काम है वो आप बता सकते हो। जैसे मेरा फोन अभी लॉक है, आप देख रहे हो, अगर मैं एक्शन बटन दबा कर रखता हूं तो ये फ्लैश को स्विच ऑन ऑफ करता है, लेकिन ये अनलॉक्ड है। और अब मैं टॉगल दबाता हूं तो आप देख सकते हो कि इसका साइलेंट मोड ऑन या ऑफ होता है। अब ये कैसे मैंने किया, सिंपल है, आपको वापस शॉर्टकट एप्लीकेशन में जाना है। शॉर्टकट एप्लीकेशन में आप ऑल शॉर्टकट्स में चले जाइए। यहां पर आने के बाद आपको इफ करके एक शॉर्टकट बनाना है, प्लस कीजिए और यहां पर लिख दीजिए इफ। इफ लिखने के बाद उसको सिलेक्ट कर लेना। अब यहां पर आपके सामने 3 डब्बे आ जाएंगे, इफ, अदरवाइज एंड इफ। इफ कंडीशन पे क्लिक करो और यहां पर लिखो डिवाइस डिटेल पे टच, और वापस डिवाइस डिटेल पे टच करोगे तो आपको यहां पर बहुत बड़ी लिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको सबसे नीचे जाना है और लिखा रहेगा इज लॉग्ड। आपको इज लॉग्ड पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और बैक आ जाना है। अब देखो इफ डिवाइस इज लॉग्ड, आपको सर्च करना है एक्शन, सेट फ्लैशलाइट वाला ऑप्शन चूज कर लेना है और यहां पर इसको टर्न से टॉगल पे शिफ्ट कर देना है और इसको उठा करके खींचना है ऊपर की तरफ इफ के अंदर। अब देखो एक सेट हो गया, इफ फोन इज लॉग्ड, टॉगल फ्लैशलाइट। अदरवाइज यहां पर आपको सिलेक्ट करना है साइलेंट, लिखिए साइलेंट मोड को सिलेक्ट कीजिए, यहां पर आने के बाद इसको भी टॉगल कर दीजिए और फिर इसको अदरवाइज के सेक्शन में डाल दीजिए। अब देखो मेरा इफ ऑलरेडी था इसलिए इफ 1 बना है वो, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो कि इसको डाल दीजिए, हम रीनेम कर देते हैं फोन कंडीशन, ठीक है, ये सेट कर दिया। अब हम जाएंगे एक्शन बटन की सेटिंग के अंदर, एक्शन बटन को चूज करेंगे, शॉर्टकट सिलेक्ट करेंगे और यहां पर डालेंगे जो हमने अभी शॉर्टकट बनाया है। उसके लिए आप माय शॉर्टकट को चूज कर लीजिए, यहां पर सारे शॉर्टकट आपको दिखाई देंगे, इसमें से कौन सा वाला हमने बनाया था, और आपको दिखाई देगा फोन कंडीशन आपका अभी बनाया हुआ है शॉर्टकट, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखो शॉर्टकट में फोन कंडीशन सेट है, तो जब भी आप ये ऑपरेशन करेंगे
तो फोन अनलॉक है आपका साइलेंट मोड ट्रिगर होगा, और फोन लॉक्ड है तो फ्लैश लाइट चालू होगा। तो दोस्तों ये भी आप कर सकते हो। अब तीसरी चीज ये है कि एक तो आपने फोन लॉक अनलॉक्ड वाला अलग कर दिया, इसके अलावा और भी कंडीशन आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि YouTube चालू है तब एक्शन बटन का काम क्या होगा, और WhatsApp चालू है तब एक्शन बटन का काम क्या होगा। चलिए वो भी मैं आपको बताता हूं। आप चाहें तो इसी इफ के नीचे एक और इफ ऐड कर सकते हैं, और आप चाहें तो अलग से भी बना सकते हैं। तो अब इस एप्लीकेशन के लिए मैंने क्या किया, देखो इफ के अंदर मैं जाता हूं, और मैं कोई भी शॉर्टकट आपको बेच नहीं रहा हूं, नीचे लिंक विंक कुछ नहीं दिया, आप बना लेना खुद ही, बस ये देखते जाओ। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है इफ। आप इफ के अंदर आ गए, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है इफ जैसे किया, और आपको दिखाई देगा कि भाई कंडीशन, तो कंडीशन पे क्लिक करना और करंट एप्लीकेशन वाला ऑप्शन ढूंढ लेना, ऐप का ऑप्शन, ऐप डाल देना। उसके बाद आपको दिखाई देगा इज, उसके आगे दिखाएगा ऐप नेम, तो ऐप नेम में आप जो भी एप्लीकेशन आपको चाहिए, जैसे मैंने बुक सिलेक्ट करा है बुक, तो मैंने बुक यहाँ पर डाल दिया। अब अगर फोन को पता है कि भाई अगर बुक्स एप्लीकेशन खुला हुआ है तो वो क्या करेगा, टर्न टू नेक्स्ट पेज, ठीक है। आप इसको प्रीवियस पेज या नेक्स्ट पेज आप डाल सकते हैं, या फिर आस्क ईच टाइम भी कर सकते हो। तो एक्शन बटन अब मेरे पेज टर्न करने के लिए काम करती है। या फिर अगर बुक्स नहीं खुला है तो क्या करना, टॉगल साइलेंट मोड करते रहना बाकी सभी एप्लीकेशन में। इसके अलावा एक और चीज डालनी थी मुझे, तो मैंने डाला इफ फोन इज लॉक टॉगल फ्लैश लाइट, अदरवाइज में ऑलरेडी लगा हुआ है टॉगल साइलेंट मोड। तो ऐसे ही आप और चीजें डाल सकते हैं, जैसे कि इफ करंट ऐप, इसको डाल देंगे हम यूट्यूब, और एक्शन क्या करना है वहां पर, ओरिएंटेशन लॉक कर देना है कि भाई सेट ओरिएंटेशन लॉक, इसको यहां पर कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या करना है, तो अदरवाइज में हम डालेंगे साइलेंट मोड टॉगल, ठीक है, और इसको अदरवाइज में डाल देंगे। एक बार और साइलेंट मोड मुझे लेना है। तो अब देखो तीनों ऑपरेशन में अलग अलग बुक्स के लिए मैंने अलग अलग चीजें रखी है, और अदरवाइज में मैंने डाल दिया है कि टॉगल करना साइलेंट मोड। तो अगर मैं अब इसको सेट करता हूं, इसका नाम रख देते हैं ऐप कंडीशन। तो अब देखिए ये हमारा एक नया शॉर्टकट बन चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सेटिंग्स के ऊपर, सेटिंग्स पर जाने के बाद मैं शॉर्टकट को चूज करूंगा, और यहां पर अपना नया शॉर्टकट ढूंढूंगा जो मैंने बनाया ऐप कंडीशन, इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद बाहर आ जाऊंगा। अब फोन लॉक्ड वाला तो एक सेट था उसके अंदर, लेकिन अगर मैं बुक्स ओपन करता हूं तो क्या पेजेस चेंज होंगे? अभी फिलहाल क्या हो रहा है देखिए, क्योंकि हमने अदरवाइज में साइलेंट मोड डाला हुआ है तो वो काम कर रहा है। अगर मैं बुक्स ओपन करता हूं और कोई भी एक बुक यहां पर मैं ओपन कर लेता हूं, तो देखिए मैं एक बार इसको दबा के रखूंगा, पेज नेक्स्ट होता चला जाएगा। तो आप देख सकते हो कि पेज नेक्स्ट होते चला जा रहा है। इसी तरह अब मैं इसको लेकर जाता हूं YouTube के ऊपर, और YouTube पर अगर मैं ये दिखाऊं आपको, यहां पर दबाता हूं, तो क्योंकि हमने ओरिएंटेशन को टॉगल करने के लिए इसे सेट किया है, तो यहां पर ओरिएंटेशन टॉगल होगा। इसी तरह अगर फोन बंद है, ठीक है, तो फ्लैशलाइट काम करेगा। दोस्तों इतना सिंपल है, और आप अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अपने एक्शन बटन को अलग अलग, और सिर्फ एक दो एप्लीकेशन नहीं दोस्तों, जितनी चाहे उतनी एप्लीकेशंस आप लिस्ट कर दो और उनके एंड इफ डाल दो, और उसके बाद आप हर एक एप्लीकेशन में एक्शन बटन को अलग तरीके से पाओगे। नेक्स्ट चीज लेकर आता हूं, तो अभी मैं एक शॉर्टकट सेट करूंगा और आपको दिखाता हूं कैसे काम कर रहा है। तो आप देखेंगे कि मैंने एक्शन बटन दबाकर रखा, और यहां पर आते मेरे सामने दो एक्शंस की, कैमरा ओपन करना है या म्यूट टॉगल को चालू बंद करना है। अब ये कैसे सेट किया आपके सामने, मैंने वो तो बनाया कि फोल्डर बना लेना है, लेकिन फोल्डर अलग चीज होती है, एक्शन अलग चीज होती है। तो आप इसको कैसे सेट कर सकते हैं, तो सिंपल, आपको शॉर्टकट के अंदर चले जाना है। यहां पर मल्टीपल शॉर्टकट है जिसमें मैं आपको एक्शन बीटा दिखाऊंगा, इस पर क्लिक करना है, और यहां पर देखिए एक बटन होता है चूज फ्रॉम मेन्यू विथ एक्शन। तो आपको सिंपली एक प्लस का बटन दबाना है, यहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज फ्रॉम मेन्यू मैंने कर दिया। यहां पर आपको प्रॉम्प्ट देना है एक्शन, या जो कुछ भी आप लिख सकते हैं, और नाम दे सकते हैं इसका कुछ भी आप, जैसे कि एक्शन बीटा 2 डाल देता हूं मैं यहां पर, ठीक है। अब पहला ऑपरेशन क्या हो सकता है, तो वो आप लिख दीजिए। तो आप यहां पर मेन्यू के नाम लिख रहे हो, फिर उनके नाम में एक्शन देंगे, तो यहां पर आप लिख सकते हैं जैसे कि ओपन कैमरा, आप चाहें तो यहां पर उसका इमोजी भी दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। दूसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पर साइलेंट मोड, तीसरा लिख सकते हैं फ्लैश, एक और ऐड करना है तो कर सकते हैं, उसका भी नाम दे सकते हैं जैसे कि ओपन यूट्यूब। अबे यूट्यूब का स्पेलिंग क्या है? अब 4 चीजें मैंने ऐड कर दी, तो पहला देखिए चारों चीजें यहाँ पर नाम आ गया है इनका। अब आपको क्या करना है, हर एक में एक्शन डालना है, तो आप करेंगे एक्शन डालेंगे, कैमरा लिखिए यहाँ पर, ओपन कैमरा में आपको सेल्फी कैमरा चाहिए, वीडियो कैमरा चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ सेल्फी कैमरा रखा, और यहाँ पर मैं इसको लेकर जाऊंगा ओपन कैमरा वाले सेक्शन में। इसके अलावा साइलेंट मोड, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा साइलेंट, और देखिए सेट साइलेंट मोड, इसको क्लिक करना है। अब क्योंकि हमें साइलेंट मोड लगाना है इसलिए मैं इसको टर्न ऑन पे रखूंगा और इसको लेकर जाऊंगा साइलेंट मोड पर। इसके अलावा अगर फ्लैश की बात है तो मैं यहाँ पर फ्लैश लिखूंगा, और सेट फ्लैश लाइट को मैं करूंगा टॉगल पर, और फिर इसको लेकर जाऊंगा फ्लैश के यहाँ पर। इसके अलावा ओपन ऐप लिखूंगा, ओपन ऐप में क्लिक करूंगा, और यहाँ पर ऐप डालूंगा अपनी यूट्यूब, तो इसको लेकर जाऊंगा यूट्यूब वाले सेक्शन में रख दूंगा।
एंड मेन्यू यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये 4 ऑपरेशन हमने सिलेक्ट किए हैं। अगर मैं एक्शन बीटा 2 को सिलेक्ट करता हूं अपने शॉर्टकट के लिए, अब मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया एक्शन बीटा 2, देखिए ध्यान से। अब मैं अगर इस पर क्लिक करके रखता हूं तो आप देख सकते हैं ओपन कैमरा, साइलेंट मोड, फ्लैश या ओपन यूट्यूब, तो आपके लिए बटन अलग हो जाती है। आप ओपन यूट्यूब करना चाहते हैं, यूट्यूब आपके सामने खोल कर ये रख देगा, ठीक है। इसी तरह अगर इस पर वापस दबाऊं और अगर मैं ओपन कैमरा करता हूं, क्योंकि हमने सेल्फी कैमरा सेट किया था, तो ये सेल्फी कैमरा ओपन करके मेरे सामने रख देगा। अब दोस्तों ये तो हो गया मल्टीपल यूसेज, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा अच्छा यूज जो मुझे एक्शन बटन का लगता है, हालांकि वो सिर्फ सिंगल ऑपरेशन, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, वो क्या है मैं आपको दिखाता हूं। और वो है दोस्तों सेट इमरजेंसी कॉल। अब अगर कभी भी ये बटन दबती है तो ऑटोमेटिकली एक कॉल लगा दिया जाएगा, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे बहुत बड़ा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये बटन दबानी है, होल्ड करनी है, फोन लॉक हो अनलॉक हो, फोन चला जाएगा। और वो कैसे करना है, तो आप अपने शॉर्टकट एप्लीकेशन में चले जाओ, यहाँ पर प्लस कर दो और उसके बाद लिखो कॉल। कॉल लिखने के बाद देखिए नीचे ऑप्शन आता है कॉल वाला, ध्यान रहे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम हटा करके नॉर्मल कॉल वाला बटन दबाना। जिसको भी कॉल करना चाहते हो उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नाम कर सकते हो आप इमरजेंसी या जो भी लिखना है आपको, और बस इसको कर दो सेव। अब ये हो गया है तो आपको शॉर्टकट की पर आना है और यहाँ पर आने के बाद सिलेक्ट करना है कि जो आपने अभी जो बनाया है, जो अभी हमने बनाया वो है इमरजेंट 1, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि कॉल ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा और मेरे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को कॉल लग जाएगा। तो ये 5 चीजें हैं जो एक्शन बटन अलग अलग कर सकती है और बहुत सारे ऑप्शन आपको देती है। अब आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताना कि आज से पहले आप एक्शन बटन का इस्तेमाल किस चीज के लिए करते थे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।